गुड इवनिंग। टैक्स प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस का आज हम देखने वाले हैं इलस्ट्रेशन 8। आइए देखते हैं क्या है ये। मिस्टर राम टू का लोन। मिस्टर राम ने एक लोन लिया है 1 लाख रुपए का 10 सितंबर 2021 को फ्रॉम अ कंपनी। लोन कहाँ से लिया है? कंपनी से लिया है। इन विच द पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। ठीक है। द कंपनी ऑल्सो पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। कंपनी जो है इंश्योरेंस प्रीमियम देती है 5,000 का ऑन हिज बिहाफ, यानी कि किसके स्थान पे दे रही है? मिस्टर राम के स्थान पे। एक तो मिस्टर राम ने 1 लाख का लोन लेके रखा हुआ है और मिस्टर राम की जगह पर कंपनी पेमेंट करती है 5,000 का। क्या चीज़ का पेमेंट? इंश्योरेंस प्रीमियम का। ही होल्ड्स 25% इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। मिस्टर राम के पास जो है इक्विटी शेयर्स कितना है? 25% इक्विटी शेयर है कंपनी का। ऑन द डेट ऑफ लोन एंड पेइंग द प्रीमियम द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो दिया हुआ है कंपनी का वो है 80,000। सब्सिक्वेंटली इन द सेम ईयर company declared dividends to its shareholders. The dividends on the shareholding of Mr. Ram amounting to rupees 15,000 was set off against the amount of loan etc. Compute the amount of deemed dividend under section 222E. आपको सेक्शन बोल दिया है, कौन सा सेक्शन यहाँ पे लग रहा है? अंडर सेक्शन 222E। अब ये जो सेक्शन बोलता है उसके तहत हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। डेट जो आपको दिया हुआ था वो क्या है? 10 सितंबर 2021। तो फिर आपका असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? फॉर द असेसमेंट ईयर जिस ईयर का दिया हुआ है उसके बाद का 1 अप्रैल 2022। देखिए सबसे पहले राम ने क्या लिया हुआ है? लोन लिया हुआ है। यहां पे लिखिएगा लोन टेकन बाय मिस्टर, कौन है? मिस्टर राम है। कितने का लोन लिया इसने? 1 लाख का। यहाँ पे लिख दीजिए 1 लाख। इसके साथ ही इंश्योरेंस प्रीमियम का भी तो पेमेंट कर रही है ना कंपनी, ऐड कर देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन हिज बिहाफ, यानी इसके स्थान पर। कितने का इंश्योरेंस प्रीमियम आपका? 5,000 का। तो टोटल जो इसने कंपनी से लेके रखा हुआ है वो कितना हो गया? 1,05,000। यहां आप लिख दीजिए टोटल अमाउंट टेकन फ्रॉम, टोटल अमाउंट टेकन फ्रॉम द कंपनी। राम ने टोटल का टोटल कितना लेके रखा हुआ है? 1,05,000 लेकर रखा हुआ है। ठीक है। अब अगला केस देखिए, बोल रहा है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है कंपनी का वो है 80,000। यहां पर लिखिए आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है कितने का है? 80,000 का है। अब देखिए जो आपका सेक्शन है दिया हुआ वो क्या है? अंडर सेक्शन 222E। अंडर सेक्शन 222E ये सेक्शन जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, ये बोलता है टोटल अमाउंट जो भी किसी भी पर्सन ने लेकर रखा हुआ है, कोई शेयर होल्डर है, अगर उसका सब्सटेंशियली इंटरेस्ट है यानी 10% से ज़्यादा अगर शेयर होल्ड कर रहा है कंपनी में, तो हम बोलते हैं कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उस शेयर होल्डर का। अंदर सेक्शन जो आपका क्या दिया हुआ 222E, ये सेक्शन बोलता है ये वाला अमाउंट जो टोटल अमाउंट टेकन है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ये वाला अमाउंट, दोनों में से जो कम होगा उसको आप डीम्ड डिविडेंड ट्रीट कर लेंगे। अब आप बताइए दोनों में से कम कौन है? जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है कंपनी का 80,000, ये कम है, तो डिम्ड डिविडेंड जो है आप किसको मान लेंगे? ये 80,000 को मान लेंगे। तो एक लाइन आप यहां पर अब लिख दीजिएगा, हेंस द डिम्ड डिविडेंड, सेक्शन क्या दिया हुआ था? अंदर सेक्शन 222E कितना हो जाएगा? रुपीज 80,000। क्यों? क्योंकि ये दोनों में से जो है वो ये आपका कम है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है वो कम है, इसलिए डिम्ड डिविडेंड जो है वो आपका 80,000 हो जाएगा। यहां पर आप लिख दीजिए लेस ऑफ अमाउंट टेकन या फिर टोटल अमाउंट टेकन और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इज
treated as deemed dividend अंडर सेक्शन 222E। बस हो गया, ठीक है। यही था आपका इलस्ट्रेशन 8। ओके, थैंक यू।